बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के एक से बढ़कर एक जलसे, हर आने वाला जलसा रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है और जेहलम का जलसा तो कमाल ही था और तारीख का जेहलम का सबसे बड़ा जलसा करार दिया जा रहा है। और इसमें इमरान खान साहब ने सबको निशाने पर लिया। यानी ज़्यादातर आपने देखा कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की बात होती थी, लेकिन इस दफ़ा तो उन्होंने जरदारी साहब के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। जरदारी साहब सोच रहे होंगे कि चलो वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ है, जो भी होगा, जिस तरह भी मुआशी मसाइल हैं, हम साइड पर रहकर एंजॉय करेंगे। लेकिन उन्होंने जरदारी साहब के लिए भी एक खतरे की घंटी बजा दी है। अब आप देखें कि इमरान खान साहब ने यहाँ पर जिस तरह से पहले कह दिया था कि मैं जवाब दूंगा इस बात का, जो असेंबली में जिस तरह इन्होंने बड़ा दबाव डालने की कोशिश की, मीडिया कवरेज लेने की कोशिश की कि जी इमरान खान ने इदारों को बदनाम करने की कोशिश की है, कोई रेड लाइन क्रॉस कर दी है, तो इमरान खान ने उसी वक्त कह दिया था कि मैं जलसे में इसका जवाब दूंगा, मीर जाफर और मीर सादिक के हवाले से मैं तुम्हें वहां पर बताऊंगा। आज उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को आड़े हाथों लिया और कहा शर्म करो, शर्म करो। और फिर लोगों से पूछते रहे कि तुम्हें पता है बूट पॉलिशिया कौन है बूट पॉलिशिया। तो फिर इतना बड़ा मजमा वो कह रहा है कि जनाब शहबाज शरीफ के नारे लग रहे हैं। फजलुर रहमान साहब के हवाले से उन्होंने कहा, फिर वहाँ पर वो डीजल की जब बात हुई तो उन्होंने कहा अच्छा पहले मैं डीजल की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब तो दीनी रहनुमा हैं, तो उनकी तरफ से तो मैं सोच रहा था शायद कोई वजारत जब बांट रहे हैं लोग तो अब उनको मिलेगी कोई तालीम के हवाले से, कोई दीन का काम करेंगे, कोई तालीम का काम करेंगे। लेकिन उन्होंने मवासलात की वजारत ली क्योंकि उसमें पैसा बनाया जा सकता है, इसलिए। अब आप देखें इमरान खान साहब के इस जलसे में उन्होंने ये भी कहा कि शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए, पूरी काबीना भाग कर जा रही है एक मफरूर, एक मुजरिम के पास, उसके बुलाने पर पूरी काबीना यरगमाल है कि वहाँ पर जाकर जनाब लंदन प्लान में लंदन से फैसले होंगे। ये एक और सबूत है कि वाकई ये सारा प्लान जिस तरह इमरान खान साहब पहले कहते रहे हैं कि लंदन में तैयार हुआ, वहाँ लोग मिलते रहे, साजिश तैयार हुई। बिलावल लाख कहते रहे कि जनाब ये व्हाइट हाउस नहीं, ये बिलावल हाउस में साजिश तैयार हुई है। ये बिलावल भुट्टो साहब के अपने अल्फाज हैं कि बिलावल हाउस में साजिश तैयार हुई है। लेकिन सारे ताने बाने तो देखिए अब फिर लंदन से मिल रहे हैं और नवाज शरीफ साहब की वहाँ पर बॉडी लैंग्वेज बता रही है, जिन्होंने मीडिया से बात की है कि वो कितने परेशान और उदास हैं कि ये क्या हो गया है। इस पर हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे कि वहाँ पर इस वक्त कितना ज़्यादा ख़तरा और कितना खौफ है इस वक्त शरीफ ख़ानदान में, बरतानी में क्या उनके साथ होने जा रहा है और किस तरह की खबरें वहाँ से आ रही हैं, उस पर अलग हम बात करेंगे। इमरान खान साहब का ये जलसा तारीखी था। अब आप देखें कि वो चैनल्स जिन्होंने शुरू में बिल्कुल ब्लैकआउट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आई, फिर किया ये कि जलसा दिखा रहे हैं लेकिन चलें उसकी कवरेज ज़रा कुछ कम कर देते हैं, यहाँ से भी बात नहीं बनी क्योंकि लोगों ने देखना छोड़ दिया, उनकी रेटिंग का मसला बन गया। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलो हुकूमत को खुश करते हैं और हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चलो हुकूमत का काम, और सोशल मीडिया पर हम ऐसा करेंगे कि वहाँ पर हम ठीक ठीक बात करेंगे, टाइटल्स आपको उस तरह के मिलेंगे। तो उससे भी बात नहीं बनी, यानी उससे कुछ तो फ़ायदा हो। जब बेहतर देखा कि लोग तो देखते वो हैं, तो अब कवरेज जो है पहले से ज़्यादा बढ़ानी शुरू कर दी। अब आप देखें कि कुछ चैनल्स यानी ख़ास तौर पर बोल न्यूज़ और ARY, इन्होंने तो पूरा जलसा भरपूर तरीके से कवर किया। और इमरान खान की स्पीच तो ज़ाहिर है बाकी चैनल्स भी फिर आ जाते हैं क्योंकि उनको भी तो रेटिंग चाहिए, ये भी तो मसला है। लेकिन वहाँ पर अपने नुमाइंदे से हमारी बात हुई बोल न्यूज़ के यासिर, उन्होंने बताया कि मैंने कई तरह के उनसे सवाल किए ऑफ द रिकॉर्ड भी। उन्होंने बताया कि इस जलसे को ये कहें कि जी तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा है तो गलत नहीं है, क्योंकि ये स्टेडियम भरना कोई आसान काम नहीं है। खुद इमरान खान साहब ने भी माजी में जलसे किए, लेकिन इतना बड़ा जलसा इमरान खान साहब नहीं कर सके। बाकी जमातों को तो छोड़ ही दें, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरीम नवाज, PDM CDM, वो तो आप भूल ही जाएं। ऐसा जलसा जेहलम की तारीख में नहीं देखा गया। फिर इतना चार्ज क्राउड, फिर फैमिलीज़ का आना। ये वो इलाके हैं जहाँ पर रिवायती तौर पर हम फैमिलीज़ नहीं देखते। खुद मियाँ वाली में जब जलसा किया गया है तो वहाँ पर जितने भी लोग थे वो कह रहे थे कि ख़वातीन तो सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पर कभी जलसे में। वहाँ पर ख़वातीन नज़र आ रही थी, बुर्क़े में नज़र आ रही थी, हैरान कुन था। तो जेहलम भी इस तरह से आप देखिए, ये बड़ी ख़ास बेल्ट है और वहाँ पर इतना क्राउड। फिर आप यकीन जानिए किस किस तरह की कवरेज है कि कुर्सियाँ कितनी लगी हुई हैं, माहौल कैसा है। इमरान खान के आने से पहले ही जनाब स्टेडियम भर गया, जोश व खरोश। ऐसी वीडियोस नज़र आ रही हैं कि इर्द गिर्द जो घर हैं उनकी छतों पर इतने लोग हैं कि इंसान हैरान हो जाता है कि अब इसका मतलब है कि जलसा गाह में जगह नहीं बची और लोग जो हैं वो यानी जिनके रिश्तेदार वगैरह के घर इर्द गिर्द थे वहाँ पर झंडे लेकर आए हुए हैं। तो ये सिर्फ ये नहीं कि वो वैसे ही देख रहे हैं कि जलसा क्या हो रहा है, वो बाकायदा यानी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इतना ये ज़बरदस्त जलसा रहा। अब इसमें जनाब एक तो जरदारी साहब का मैं आपको बता दूं, वहाँ पर इमरान खान साहब ने कहा कि जरदारी ये डाकू है और सिंध पर कब्ज़ा किया हुआ है, मैं आ रहा हूँ अब सिंध को जरदारी के कब्ज़े से छुड़वाऊँगा। अब 14 साल हो गए हैं पीपल्स पार्टी को वहाँ पर कोई
आप देख लीजिए, क्या ज़रूर वो NICVD का कहते हैं, लेकिन इसके अलावा तालीम का, सेहत का, आप किसी भी सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे से पूछ लें, कराची से ताल्लुक़ रखने वाले आदमी से पूछ लें, आप शहरी आबादी हो, दही आबादी हो, कि 14 साल में आपको क्या मिला है। आप सोचिए ज़रा कि वहाँ पर क्या हाल है। वो एक सिस्टम है, वडेरा सिस्टम, उसके तहत चले वोट और वो सब, एक पॉपुलैरिटी, इलेक्टेबल्स उनके पास हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी का जोर है। लेकिन वैसे 14 साल में ज़िंदगी में कितनी बेहतरी आई है लोगों की। जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, तालीम, सेहत, खुराक, आमदोरफ्त के ज़राए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सीवेज, पानी, कूड़ा करकट, आप देख लें, सफाई का कोई आपको किसी तरह का कोई निज़ाम नज़र नहीं आएगा। तो जनाब इसलिए इमरान खान साहब कह रहे हैं हम वहाँ भी आ रहे हैं। बाकी तो जलसे उनके भरपूर हो ही रहे हैं। और मरीम साहब ने ऐलान तो किया था जलसों का, लेकिन लगता है कि एक के बाद एक भरपूर जलसा, ये कोई आसान काम नहीं है और शायद पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से नहीं हुआ, क्योंकि पूरी पार्टी को बड़ा वक्त लगता है ऑर्गेनाइज करना, देखना, एक के बाद रोज़ाना की बुनियाद पर तो ये नामुमकिन होता है। हुकूमत में रहते हुए नहीं हो सकता तो अपोजिशन में फिर क्या करेंगे। जब कहते थे कि जी ATM मशीन्स हैं, ATM मशीन्स तो वहाँ चली गई हैं, अब हुकूमत के साथ चली गई हैं, नून लीग के साथ चली गई हैं। एस्टैब्लिशमेंट का कहते थे, अब तो खुद कहते हैं कि जनाब ये तो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर इतने बड़े जलसे अब मानना पड़ गया है। अब तो हथियार ही डाल दिए। उन्होंने कहा कि अब ये बात बेईमानी हो गई है, बड़ी दफ़ा दिखा दिखा के जी कुछ ढूंढ के कैमरे ले जाकर खाली कुर्सियाँ फलाना, जलसे से पहले के कोई 6 घंटे के मनाजिर दिखा दो, जलसे के अख्ताम के बाद के मनाजिर दिखा दो, ये कर दो, वो कर दो, फ़ोटोशॉप करके देख लिया, सब हरबे आजमा लिया, बात खड़े कर दिए कि भाई इसमें तो अब कोई शक नहीं रहा कि इमरान खान साहब वाकई जलसे बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं। और अब उन्होंने खुद कह दिया है कि 20 लाख का मेरा टारगेट था, जिस तरह का मैं जज्बा देख रहा हूँ तो अब हम 25 लाख की तरफ जा रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग हम इस्लामाबाद लेकर जाएंगे। एक चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी कि मीर जाफ़र जिस तरह से अंग्रेज़ों ने लाकर बिठाया, सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की उसने और उसको फिर इक़्तिदार में बिठाया, तो इमरान खान ने कहा शहबाज शरीफ ये सुन लो, तुम हो मीर जाफ़र, तुम्हें इक़्तिदार में लाकर बिठाया गया है और जो लोग तुम्हें लेकर आए हैं अब वो पाकिस्तान के मफाद में तुम्हें काम करने नहीं देंगे। उन्होंने फिर मिसाल दी कि मैं रूस के साथ मुआहिदा करने जा रहे थे, उनसे हमें तेल और गंदम 30% हमें कम कीमत पर मिल रही थी, तुम ये कर सकोगे? तुम जिनके कहने पर आए हो, जो जिन्होंने तुम्हें लाकर बिठाया, वो तुम्हें कभी ऐसा नहीं करने देंगे। फिर उन्होंने कहा कि अभी आते ही मोदी से यारियां बढ़ाने लग गए हो और मैंने अलल-ऐलान मोदी के ख़िलाफ़ बात की और तुम आते ही उससे यारियां निभाने की बात करने लग गए हो। तो ये फ़र्क है एक आज़ाद पॉलिसी का और एक ग़ुलामी वाली पॉलिसी का। फिर उन्होंने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान को धमकी दी गई, अब ये सब बात साबित हो गई है, किस तरह मीर जाफ़र अमीरी सादे का सहारा लिया गया। तुम मुझे कहते हो कि फ़ौज पर तनकीद करते हैं और शर्म करो। उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने कहा कि ये फ़ौज ही है, पाक फ़ौज है और इमरान खान तहरीक इंसाफ है कि ये मुल्क टूटने से बचा हुआ है। जिस तरह की साजिश हमारे ख़िलाफ़ दुश्मन मुल्क की तरफ से हुई, 600 इस तरह की वेबसाइट्स बनाई गई जहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, मेरे खिलाफ यानी इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है कि उनको पता है कि जब तक पाक फ़ौज इमरान खान है इकट्ठे हैं, मुल्क को हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते, पाकिस्तान नहीं तोड़ सकते। इसलिए उन्होंने हमें ये टारगेट किया। और ये भी इमरान खान साहब ने कहा कि जी ये देखिए इन्होंने ड्रामेबाजी बनाई हुई है, ये कम्बिनेशन बनाया हुआ है कि छोटा भाई जो है वो बूट पॉलिश करता है, बड़ा फ़ौज को गालियाँ देता है, उसकी बेटी फ़ौज को गालियाँ देती है। और ये जनाब इन्होंने कम्बिनेशन बनाया हुआ है कि एक गालियाँ देता रहे, एक जो है बूट पॉलिश करता रहे और इस तरह से ये यानी लोगों को धोखा देते हैं। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती कि मुल्क का सरबराह पैसे मांगे और इतना इन्होंने मुल्क को डुबो दिया। 30 साल इक़्तिदार में रहे और सबसे ज़्यादा इन्होंने पैसा खुद बनाया। 40 अरब रुपया तो सिर्फ शरीफ ख़ानदान ने बनाया, उनके केसेस हैं 40 अरब रुपये के उनके ऊपर। तो मुल्क के यानी जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो यहाँ पैसा भेजते हैं और ये लूट लूट कर बाहर ले जाते रहते हैं और वहाँ पर महल्लात बनाते रहते हैं। तो ये पाकिस्तान की तारीख़ रही है और हमसे 3.5 साल का ये हिसाब मांगते हैं और ख़ुद 30 साल इन्होंने जिस तरह मुल्क लूटा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। और फिर उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने कहा जी कौम ने आज़ादी की जंग लड़ने का फ़ैसला कर लिया है और मैं पहले कहता था कि हुकूमत से निकल कर ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा, अब तुम देख लो कि अवाम में आया हूँ तो किस तरह लोगों में पज़ीराई है। कौम जाग उठी, अल्लाह का शुक्र है, और अब कौम खड़ी हो गई है। इस बैरूनी साजिश ने कौम को जगा दिया है, शऊर पैदा हो गया, कौम की गैरत जो है उसको तुमने ललकारा और उसको जगा दिया। अब पाकिस्तानियों ने फ़ैसला करना है और वो फ़ैसला यही है जो वो नारा इमरान खान साहब वहाँ बार बार लगवाते रहे लोगों से, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। और इमरान खान साहब ने कहा जी जेलम के अवाम को का जोशो जज्बा देकर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरह ख़वातीन निकली है मैं सलाम पेश करता हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि जी जलसे में पार्टी झंडे से ज़्यादा पाकिस्तान के झंडे लेकर आएँ
और बहुत कम ऐसा होता है सारी कौम इकट्ठी हो जाए, और सारी कौम ने आज़ादी की जंग लड़ने का फ़ैसला किया है। कभी इतने बड़े जलसे नहीं देखे, जेहलम में ऐसा जलसा पहले कभी नहीं था। और फवाद चौधरी ने कहा कि चौकीदारों से कहता हूँ अपना फ़र्ज़ अदा करें। यहाँ पर यह भी बात की गई कि गालिबन फवाद चौधरी की तरफ से कि जब कोई डाकू घर पर हमला कर दें तो फिर चौकीदार न्यूट्रल नहीं रह सकता। पाकिस्तान हमारा घर है, इसके मालिक इसके अवाम हैं, और जिस तरह बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर इस पर हमला किया गया, इस पर कब्ज़ा किया गया, ये नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा नज़र यही आ रहा है कि इमरान खान साहब का मोमेंटम दिन ब दिन बढ़ रहा है, और शहबाज शरीफ साहब ने भी किसी को पैगाम भिजवाया है कि जनाब ये इमरान खान को तो काबू करें आप, बराए मेहरबानी, हमारे बस से तो ये बाहर है, हम क्या करें, हमें तो ये हिलने ही नहीं दे रहा। इतने बड़े बड़े जलसे, सारी मीडिया कवरेज, सारी हाइप, हर कोई, हमने मीडिया कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कितना कंट्रोल करें। जितनी भी बातें होती हैं, टॉक शोज़ होते हैं, हमें भी तकरीरें इमरान खान के हवाले से करनी पड़ती हैं। ना हमारा कोई बयानिया चल रहा है, ना हम कोई और काम कर सकते हैं इसके होते हुए। तो इसने तो बिल्कुल हमें जकड़ कर रखा हुआ है, और हर जगह हर तरफ इसी की डिस्कशन है, इसी की बात होती है। हमारे लोग तो जा भी नहीं पा रहे कहीं, हमारे लिए मुसीबत खड़ी की हुई है, तो इसका तो कोई इलाज करें। उन्होंने खुद हाथ खड़े कर दिए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।